हेलो गाइस, मेरा नाम ओएस है और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इस कोड ब्लॉक के साथ क्या कुछ गलत है, इसमें क्या अननेसेसरी कोड है और इसमें क्या बैड प्रैक्टिसेस यूज़ की गई हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर एसिंक्रोनस फंक्शन इसे बनाया गया है, जबकि यहाँ पर अवेट का या ट्राई कैच का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं है। एसिंक्रोनस कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं या एसिंक्रोनस फंक्शन हम तब बनाते हैं जब हमें अवेट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है कि जब तक एक फंक्शन कम्प्लीटली रन ना हो जाए या जब तक एपीआई कॉल कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को रन ना करें। ऐसी सिचुएशन में हम एसिंक्रोनस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस कोड ब्लॉक में हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सिंपली डॉट दैन और डॉट कैच यूज़ किया गया है। अब चूँकि हमें एसिंक्रोनस की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम यहाँ से एसिंक्रोनस हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिंपली फाइबेस की ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी यूज़ की गई है और उससे यूज़र की आईडी गेट करने के बाद उसे फाइल स्टोर के कलेक्शन को अपडेट करने के लिए यूज़ किया गया है। अब इसमें एक और मिस्टेक ये है कि सेट डन और सेट एरर जो है वो स्टेट अपडेट है, यानी एडिट प्रोफाइल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने जो सेट एरर पास किया हुआ है और सेट यूज़र अपडेट्स डन का जो फंक्शन पास किया हुआ है, ये दोनों फंक्शन बेसिकली स्टेट हैं और ये बहुत बैड प्रैक्टिस है कि हम किसी स्टेट को हम किसी एक्सटर्नल फाइल के थ्रू अपडेट करें। इससे ये होता है कि बहुत मिसमैनेजमेंट होती है। आपका कोड ब्लॉक अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपकी स्टेट कहाँ से अपडेट हो रही है और इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कभी भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप सेट स्टेट के फंक्शन को किसी दूसरी फाइल में जाकर कॉल करें। तो मैं सिंपली यहाँ से डॉट दैन और डॉट कैच को रिमूव कर दूंगा और अब क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, लिहाजा मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न का कीवर्ड लगा दूंगा। अब जहाँ पर भी अपडेट यूज़र कॉल होगा, अपडेट यूज़र के फंक्शन के बाद डॉट दैन और डॉट कैच लगाया जा सकता है और हम उस स्टेट को वहाँ पर ही अपडेट कर लेंगे। इस तरह हमें यहाँ पर एसिंक्रोनस कीवर्ड यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है और हमें स्टेट को एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर मौजूद फंक्शन के अंदर कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इस तरह हमारा लाइन ऑफ कोड भी शॉर्ट हो जाएगा और ये काफ़ी रीडेबल भी हो जाएगा। उसके अलावा हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम इस तरह का कोई फंक्शन बना रहे हो तो हम यहाँ पर पैरामीटर में हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग एस्पेक्ट करें। इससे ये होगा कि जब आप यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर रहे होंगे तब आपको सजेशन भी आ रही होगी कि आपने क्या पास करना है और इसके ऑर्डर्स का भी ख्याल नहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप एक फ़ंक्शन लिख देंगे और जाहिर है एक प्रोजेक्ट अगर वो लॉन्ग टर्म में है, बड़ा प्रोजेक्ट है, 1-2 महीने बाद आपको उस फंक्शन को दोबारा कॉल करना है तो फिर आपको जाके ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ऑर्डर आपका फंक्शन डिफरेंट या मिसबिहेव कर सकता है। आपको इतना याद ना रहे कि कौन से ऑर्डर पे आपको कौन सा फंक्शन लिखना है। लिहाजा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्ट पास करें इस जगह पर और इस फंक्शन के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके वैल्यू गेट करके यूज़ कर लें। अब क्योंकि हमने यहाँ से सेट एरर और सेट यूज़र अपडेट्स डन को रिमूव कर दिया है तो हमें यहाँ भी इसकी नीड नहीं है और हम यहाँ पर डॉट दैन और डॉट कैच की मदद से एरर हैंडलिंग और स्टेट अपडेट की हैंडलिंग कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ पर हम इसे एसिंक्रोनस फंक्शन बनाकर इससे पहले अवेट लगा सकते हैं और यहाँ पर हम ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हुए सारे एरर्स को एक दफ़ा में हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक बेस्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह आप बैड प्रैक्टिस से बचेंगे और आपका कोड जो है वो बहुत ज़्यादा रीडेबल रहेगा और इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस से आप महफूज रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहिए और सीखते रहिए।